जेएमएम के संस्थापक और झारखंड के पूर्व सीएम और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात आपको इस वीडियो में ये भी बताते हैं कि झारखंड के रामगढ़ के नेमरा गांव में अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, लोगों के हुजूम था यहाँ पर। तो आखिर दिशोम गुरु पंचतत्व में विलीन हो गए और उनके अंतिम दर्शन के लिए जो जनसैलाब उमड़ आया, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तैर रही है। आम आदमी के से लेकर बड़े दिग्गज और नेता उनकी यात्रा में शामिल हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा का हिस्सा बने। कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारी शिबू सोरेन के बारे में बताना जरूरी है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हुआ था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 81 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड के नेमरा गांव के आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन लाखों करोड़ों आदिवासियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। शिबू सोरेन का नाम किसी भगवान से कम अदब से नहीं लिया जाता था। शिबू सोरेन के समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए हर साल 2 फरवरी को झारखंड के जो उप राजधानी है दुमका, वहां पर देर रात तक जमे रहते थे। और इस करिश्माई नेता ने झारखंड बनवाने से लेकर आदिवासी समाज को राजनीतिक पहचान दिलाने तक में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने जंगल से दिल्ली तक की सियासत में अपनी हनक बरकरार रखी। 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन का बचपन मुश्किलों से भरा था। उनके पिता सोबरन मांझी की गिनती उस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत के रूप में होती थी। शिबू सोरेन ने रूपी किस्कू से शादी की और उनके 3 बेटे दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत और एक बेटी है अंजलि। शिबू सोरेन के पिता पेशे से एक शिक्षक थे। यूं तो वे बेहद ही सौम्य स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन सूदखोर और महाजन से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह सूदखोरों और महाजनों का उस वक्त आदिवासियों के प्रति वर्ताव था। शिबू सोरेन के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था और शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन को महाजनों ने उनकी जमीन के लिए मार डाला। और यह घटना शिबू सोरेन के जीवन का एक ऐसा मोड़ बन गई जिसने उनके दिल में न्याय और समानता की ज्वाला जला दी। इसके बाद शिबू सोरेन ने लकड़ी बेचने का काम शुरू किया। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का भी संकल्प लिया। उन्होंने अपने गांव के आदिवासियों को संगठित किया और धान कटनी आंदोलन शुरू किया। शिबू सोरेन का ये आंदोलन केवल उनके साहस को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि एक ऐसा इतिहास रचता है जिसने झारखंड के आदिवासियों को उनकी शक्ति का एहसास भी कराया था। अब अगर बात करें कि शिबू सोरेन के राजनीतिक में कितना दमखम था और राजनीतिक उन पर कितना हावी हुआ, कैसे उन्होंने राजनीति को अपने कंट्रोल में लिया और एक नया इतिहास रच गए। अगर इसकी बात करें तो 1970 के दशक में आदिवासियों के नेता के तौर पर उभरे और 1975 में उन्होंने जो बाहरी में अगर बात करें तो बाहरी यानी कि गैर आदिवासी लोगों से मिलना शुरू किया और एक आंदोलन भी छेड़ा। शिबू सोरेन ने पहला लोकसभा चुनाव 1977 में लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। और ये पहली बार 1980 की बात है और इसमें 1980 के करीब में देखा जाए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और वो जीते भी। उसके बाद 1991, 1990, 1989, 1996 में लोकसभा चुनाव जीते। 2002 में वो राज्यसभा पहुंचे और इसी साल उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा भी दे दिया था और फिर लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव में इनकी जीत भी हुई। ये उपचुनाव दुमका से उन्होंने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था। इसके बाद शिबू सोरेन ने मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और मुक्ति मोर्चा स्थापना के बाद उनके नेतृत्व में ये संगठन झारखंड राज्य के निर्माण के लड़ाई में अग्रणी बन गया। और उनका मकसद सिर्फ एक अलग राज्य बनाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि आदिवासियों के अधिकार और सम्मान की रक्षा होए। और उनके संघर्ष आंदोलन के कारण 2000 में झारखंड अस्तित्व में आया। बिहार से अलग एक राज्य बना झारखंड और ये साल था 2000।
अब इसके बाद देखें तो उनकी पार्टी 1987 में पार्टी की बागडोर उन्होंने संभाली थी। और इसमें अगर देखें तो 2000 में जब झारखंड बना था उसके बाद देखें तो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली की सियासत में आदिवासियों की आवाज को बुलंद किया। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, एक कद्दावर आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे। शिबू ने 38 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में काम किया। शिबू ने 1987 में पार्टी की बागडोर संभाली और अप्रैल 2025 तक लगभग 38 साल तक इसके निर्विवाद अध्यक्ष भी रहे। शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन और उनके विवाद की बात करें कि उनके राजनीतिक जीवन से कई सारे विवाद भी जुड़े, फिर भी शिबू सोरेन डरे नहीं, डटे रहे। और इसके अगर बात करें कि उनके राजनीतिक जीवन में विवाद कौन कौन सा रहा, तो शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन में विवाद कई हुए। वो पहली बार मार्च 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 दिन के बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2008 में दोबारा झारखंड के सीएम बने, 6 महीने के बाद ही उनकी कुर्सी चली गई। तीसरी बार 2009 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके कुछ ही महीने बाद ही बीजेपी से समर्थन न मिलने पर वो बहुमत साबित नहीं कर सके और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इससे और अगर देखें तो शिबू सोरेन की अगर राजनीतिक जो सफर है, इसके साथ साथ सांसदी का सफर अगर देखा जाए तो विधायकी और सांसदी इन दोनों में देखें तो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। और इसके सांसदी के अगर सफर की बात करें तो शिबू सोरेन 1980, 1989, 1991, 1996, 2002, 2004 में सांसद बने। इसके अलावा 2009, 2014 में भी सांसद चुने गए और इस तरह 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। संसद रहते हुए दिल्ली के सियासत में अपनी हनक को बरकरार रखा। यूपीए से लेकर एनडीए सरकार को उन्होंने समर्थन दिया और ऐसे में उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी, जो कि अभी वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस दुनिया को अलविदा कह गए 2025 में शिबू सोरेन। आज झारखंड समेत पूरा देश शिबू सोरेन की याद में रो रहा है और आंखें नम हैं पूरे देश की। और शिबू सोरेन के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं कि शिबू सोरेन कौन थे, कितने प्रभावी नेता थे, आदिवासियों के मसीहा कैसे बन गए। शिबू सोरेन को याद कर रहे हैं लोग और उनके विदाई में लाखों का हुजूम उमड़ा। संघर्ष से सियासत तक का सफर तय करने वाले, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।